आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सोर्सेस ऑफ इंडियन लॉ, मतलब इंडियन लॉ किन किन सोर्सेस से आया हुआ है, ये हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। जनरल मीनिंग ऑफ सोर्स इज ओरिजिन, मतलब जनरली सोर्स का जो मीनिंग, सोर्स इस वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है ओरिजिन। मतलब कोई भी चीज़ जहाँ से आई हुई है उसको उसका ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। वैसे ही हम आज देखेंगे कि इंडियन लॉज का ओरिजिन पॉइंट क्या है, इंडियन लॉ कहाँ से आए हुए, इनके सोर्सेस क्या क्या है, ये हम आज देखेंगे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमॉन्ग द जूरिस्ट अबाउट द ओरिजिन ऑफ लॉ। जो जूरिस्ट है उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लॉ। मतलब जो जूरिस्ट है वो कहते कि कुछ जूरिस्ट बिलीव करते कि लॉ सोवरन से आए हुए हैं, कुछ जूरिस्ट बिलीव करते हैं कि लॉ गॉड ने बनाया हुआ है, कुछ जूरिस्ट बिलीव करते हैं कि लॉ कस्टम से आया हुआ है। ऐसा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है अमॉन्ग द जूरिस्ट। जैसे कि ऑस्टिन कहते हैं कि लॉ ओरिजिनेट हुआ है सॉवरन से। सॉवरन यानी सुप्रीम किंग। किंग जो पुराने ज़माने में लॉ जो बनाए जाते थे वो किंग के द्वारा बनाए जाते थे। इसलिए जो ऑस्टिन है वो कहता है कि जो लॉ आज के डेट में बने हुए हैं वो एक सॉवरन के सोर्स से आए हुए, सॉवरन से आए हुए हैं। उसी प्रकार से जो सेवेगनी है वो भी एक जूरिस्ट है, वो कहते हैं कि लॉ वोल्केजिस्ट से आए हुए। वोल्केजिस्ट यानी पीपल्स की विल, यानी कि पीपल की जो इच्छा है, लोगों की जो इच्छा है वो लॉ बन जाता है। इनका यह कहना है कि लॉ पीपल की विल से ओरिजिनेट हुए हैं। सोशोलॉजिस्ट फाइंड लॉ इन न्यूमरस हेट्रोडोनियस फैक्टर्स। सोशोलॉजिस्ट जो लॉ का सोर्स है वो न्यूमरस हेट्रोजेनियस फैक्टर्स से आया हुआ है ऐसा कहते हैं। जो थियोलॉजियंस है, मतलब ये एक प्रकार के जूरिस्ट है, उनका कहना है कि लॉ जो है वो गॉड से ओरिजिनेट हुआ है। मतलब लॉ गॉड ने बनाया हुआ है, इसलिए वो कंसिडर करते हैं कि लॉ गॉड से ओरिजिनेट हुआ है। इन मॉडर्न टाइम्स, इन मॉडर्न इंडिया, लॉ द सोर्सेस ऑफ लॉज फॉल अंडर टू हेड्स। मतलब जो आज के डेट में जो इंडियन लॉज बने हुए हैं उनके दो सोर्सेस कंसिडर किए जाते हैं। पहला सोर्स प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लॉ कंसिडर किए जाते हैं और सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ इंडियन लॉ कंसिडर किया जाता है। हम पहले देखेंगे प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लॉ। प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंडियन लॉज का मतलब होता है कि प्रिंसिपली, मतलब मुख्यतः लॉज, जो इंडियन लॉज है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं। इसमें हम पहले देखेंगे कस्टम। कस्टम एक एंशियंट सोर्स ऑफ लॉ कंसिडर किया जाता है। मतलब कस्टम जैसे कि बहुत पुराने ज़माने से फॉलो किए जाते हैं, बहुत एंशियंट होते हैं, इसलिए कस्टम को एक एंशियंट सोर्स ऑफ लॉ कहा जाता है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है। मतलब आज के दिन जो मोस्ट ऑफ द लॉज बने हुए हैं वो कस्टम के बेसिस पर ही बने हुए हैं। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, जो ये जो लॉज है वो कस्टम के बेसिस पर ही बने हुए हैं। नाउ डिमिनिशिंग विद द ग्रोथ ऑफ लेजिस्लेशन एंड प्रेसिडेंट। आज के दिन कस्टम की जो इम्पोर्टेंस है एज सोर्स ऑफ लॉ वो डिमिनिश होती जा रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि लेजिस्लेचर आ गया है। जो लेजिस्लेचर है वो डिफरेंट डिफरेंट लॉज बनाता है, वो ही एक सोर्स का काम करती है आज के डेट में। लाइफ इज़ रेगुलेटेड बाय कस्टम। जो एंशंट ज़माने में जो भी पीपल के जो जीवन था वो कस्टम के द्वारा रेगुलेट किया जाता था। अगर कस्टम लोगों ने फॉलो नहीं किया तो उन पर पनिशमेंट, सैंक्शन लगते थे और उनको पनिशेबल किया जाता था। अब हमने देखा कस्टम, कस्टम का मीनिंग क्या है वो हम देखते हैं। When the same thing was done again and again in particular way, it assumed the form of custom। मतलब कोई भी जो सेम थिंग वो जब बार बार की जाए और कंसिस्टेंटली की जाए विदाउट एनी इंटरप्शन, तो वो एक कस्टम का फॉर्म ले लेती है। कस्टम प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मॉडलिंग द एंशियंट हिंदू लॉ। जो एंशियंट हिंदू लॉ है उसको बनाने के लिए कस्टम ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट ये बेसिस पर बना हुआ है। जो मैरिज की जो कस्टम फॉलो की जाती थी हिंदू लॉ में, उसके बेसिस पर हिंदू मैरिज एक्ट बना हुआ है। अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है जुडिशियल डिसीजन और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मीनिंग क्या होता है? प्रेसिडेंट यानी सम सेट ऑफ रूल्स गाइडिंग द फ्यूचर कंडक्ट। मतलब ऐसे कुछ सेट ऑफ रूल्स जो फ्यूचर में जो होने वाला है उसको गाइड करते हैं, फ्यूचर के डिसीजंस को जो प्रिंसिपल या सेट ऑफ रूल्स गाइड करते हैं उसे प्रेसिडेंट कहा जाता है। अगर हम इसका जुडिशियल कंटेक्स्ट में मीनिंग देखें तो ऐसा होगा, इट मीन्स
यूज़ ऑफ पास्ट डिसीजन ऑफ कोर्ट्स फॉर फ्यूचर केसेस, मतलब जो भी पास्ट डिसीजन दिए गए हैं कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो उन डिसीजन का उपयोग हम फ्यूचर के केसेस में भी कर सकते हैं अगर फैक्ट्स ऑफ केस या केस पूर्णतः सेम हो तो। डिसीजन विच ले डाउन सम न्यू रूल और प्रिंसिपल आर कॉल्ड एज जुडिशियल प्रेसिडेंट। जो डिसीजन पहले से ही दिए गए उनको प्रेसिडेंट नहीं कंसिडर किया जाता। ऐसे डिसीजन जो कि न्यू है, पहली बार दिए गए, पहली बार किसी कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, तो उसे हम प्रेसिडेंट कंसिडर करते हैं। जुडिशियल प्रेसिडेंट एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ कंसिडर किया जाता है। जुडिशियल प्रेसिडेंट की वजह से जो लॉ है वो सर्टन और नोन हो जाता है पीपल को, और इसका एक ग्रेट एडवांटेज है। मतलब अगर किसी पीपल को, किसी इंसान को अगर लॉ के बारे में कोई एम्बिग्यूटी हो तो वो जुडिशियल प्रेसिडेंट के सहारे वो लॉ को सर्टन बना सकता है, उसकी जो एम्बिग्यूटी है उसको दूर कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बिकम इक्विटेबल एंड फेयर। जुडिशियल प्रेसिडेंट की वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है वो सबको इक्वल दिया जाता है, मतलब जस्टिस सबको इक्वल प्रोवाइड किया जाता है और फेयर प्रोवाइड किया जाता है। आगे हम देखेंगे अनदर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ, स्टैट्यूट और लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है इन मॉडर्न टाइम्स। आज के ज़माने में लेजिस्लेशन एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ कंसिडर किया जाता है। लेजिस्लेशन डिक्लेयर करता है कुछ लीगल रूल्स और कुछ लीगल रूल्स जो कि पीपल को फॉलो करने पड़ते हैं। बट इस लेजिस्लेशन के पास ये पावर कहाँ से आती है? लेजिस्लेशन को पावर आती है कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेशन को एम्पावर करता है कि लेजिस्लेशन लॉज बनाए और वो लॉ पीपल पर बाइंडिंग रहेंगे। अगर पीपल वो लॉ फॉलो नहीं करते हैं तो उनको वो पनिशेबल होंगे। लॉ और स्टैट्यूटरी लॉ इज़ व्हाट इज़ क्रिएटेड बाय लेजिस्लेशन। लॉ और स्टैट्यूटरी लॉ ये वही है जो लेजिस्लेशन बनाता है। फॉर एग्जांपल एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। लेजिस्लेशन दो प्रकार के होते हैं, एक सुप्रीम लेजिस्लेशन होता है और एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होता है। सुप्रीम लेजिस्लेशन यानी जिसके पास लॉ बनाने की पूर्ण पावर हो, मतलब जो पूरी कंट्री के लिए लॉ बनाए। इंडिया के कंटेक्स में ये पावर पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट सुप्रीम लेजिस्लेशन है। पार्लियामेंट किसी भी टॉपिक पर पूरे इंडिया के लिए कानून बना सकती है। और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में किसी भाग के लिए, किसी पर्टिकुलर मतलब सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाए जाते हैं। जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज़ को जो अथॉरिटी दी गई है वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की अथॉरिटी दी गई है, यानी म्यूनिसिपैलिटी उसके एरिया के, उसके डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही लॉज बना सकती है, उसके बाहर उसकी पावर नहीं और वो लॉ नहीं बना सकती। अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है पर्सनल लॉज। व्हेन any point or issue not covered in any statutory law or custom, then court can use personal law of the parties। मतलब अगर किसी पॉइंट पर या किसी इशू में जो कि किसी भी स्टैट्यूटरी लॉ या कस्टम के द्वारा कवर्ड नहीं किया गया, मतलब कोर्ट के सामने जो इशू है, जो केस है, उसके रिगार्डिंग किसी भी लॉ में कुछ कहा नहीं गया या किसी भी कस्टम में भी उसका जिक्र नहीं है, तो इस केस में जो कोर्ट है वो पर्टिकुलर पार्टीज, मतलब जो पार्टीज़ है केसेस में, उनके जो पर्सनल लॉ है उसकी प्रोविज़न अप्लाई कर सकती है डिसीजन देने के लिए। पर्सनल लॉज फाउंड इन, मतलब पर्सनल लॉज कहाँ में मिलते हैं हमको? हिंदू के कंटेक्स में पर्सनल लॉज हमें श्रुति, स्मृतिज, मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य, नारदा एक्सेट्रा एंशिएंट लिटरेचर में हमें मिलते हैं। मोहम्मदन्स के केस में होली कुरान, सेइंग ऑफ प्रोफेट मोहम्मद, इजमास, कियास, कमेंट्रीज एक्सेट्रा में हमें मुस्लिम मोहम्मदन लॉज के प्रोविजन मिलते हैं। मैटर्स जैसे कि इनहेरिटेंस, सक्सेशन, मैरिज, अडॉप्शन, कोपार्सनरी, पार्टीशन एक्सेट्रा में हम पर्सनल लॉ का उपयोग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ। सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ में फर्स्ट आता है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। ये जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया था इन फेस रेगुलेशन ऑफ 1781 के द्वारा। इसका मीनिंग होता है in the absence of any rule of a statutory law or personal law, the Indian courts apply to the decision of case what is known as justice, equity and good conscience। मतलब अगर
कोई स्टैट्यूटरी लॉ किसी इशू के रिगार्डिंग नहीं बना हुआ, पर्सनल लॉ भी उस पर कुछ नहीं कहता। इस केसेस में जो कोर्ट है वो जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसाइंस का प्रिंसिपल को अप्लाई करके डिसीजन दे सकता है। इन मॉडर्न वर्जन, justice, equity, and good conscience as a source of law owes its origin to the beginning of British administration of justice in India। जो कंसेप्ट है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस वो हिंदू सोसाइटी में भी एंशियंट टाइम से फॉलो किया जाता था, बट जो मॉडर्न वर्जन है उसमें ये कंसिडर किया जाता है कि जो कंसेप्ट है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस वो ओरिजिनेट किया गया है जब ब्रिटिशर्स ने उनकी जस्टिस सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस की। वहाँ से इस कंसेप्ट का ओरिजिन हुआ है ऐसा कहा जाता है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ stated that it is now well established that in the absence of any rule of Hindu law, the court have authority to decide cases on the principle of justice, equity and good conscience unless it is inconsistent with any doctrine or theory of Hindu law। मतलब अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये स्टेट कर दिया है, अगर कोई लॉ किसी इशू के रिगार्डिंग नहीं बना हुआ, कोई पर्सनल लॉ भी इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं बोलता, तो जो कंसेप्ट है जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसाइंस वो एप्लीकेबल होगा अनलेस वो इनकन्सिस्टेंट नहीं है किसी भी डॉक्ट्रिन से और थियोरी ऑफ हिंदू लॉ से। ये हो गया हमारे सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ का फर्स्ट। अब हम सेकेंड देखेंगे, सोर्स ऑफ इंग्लिश लॉ। द मेन बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ इंडियन लॉ इज़ एन अडॉप्शन ऑफ इंग्लिश लॉ। मतलब जो मेन बॉडी है इंग्लिश लॉ की वो अडॉप्शन है, मतलब जो मेन बॉडी है इंडियन लॉज की वो अडॉप्ट की गई है इंग्लिश लॉ से। द सोर्स ऑफ इंग्लिश लॉ आर एज फॉलोज। इंग्लिश लॉ के क्या क्या सोर्सेस है? कॉमन लॉ। कॉमन लॉ मतलब जो इंग्लिश पीपल कस्टम्स फॉलो करते थे, उनके जो जुडिशियल डिसीजन दिए गए थे, जो जूरिस्प्रूडेंस की टेक्स्ट बुक है उसमें जो लिखा गया है, इन सबको मिलाकर जो जनरल रूल बनाए गए उनको कॉमन लॉ रिगार्ड किया जाता है इंग्लैंड में। और ये एक अनरिटन टाइप के लॉज हैं। लॉ मर्चेंट एक सोर्स ऑफ मर्केंटाइल लॉ है, वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मर्केंटाइल लॉ है। इस पर मर्केंटाइल लॉ आज के डेट में जो बना हुआ है वो इससे ओरिजिनेट होता है। मर्चेंट मीन्स दोज कस्टम एंड यूसेज विच आर बाइंडिंग ऑन ट्रेडर्स इन देयर डीलिंग्स विद ईच अदर। मर्चेंट एक ऐसे कस्टम और यूसेज है जो ट्रेडर्स पर बाइंडिंग है उनके डे टू डे डीलिंग्स में। फिर है इक्विटी, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था वैसा सेम। और स्टैट्यूट, जो स्टैट्यूट बने गए इंग्लिश लॉ में वो भी एक इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंडियन लॉ कंसिडर किए जाते हैं आज की डेट में। ये हो गए हमारे सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ।